अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ दाल माश बनाने का तरीका शेयर कर रहे हैं। दाल माश को उर्द दाल भी कहा जाता है। होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में दाल माश को बहुत शोहरत हासिल है। हर कोई इसको अपने स्टाइल से बनाता है। आज हम आपके साथ चकवाल की मशहूर ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी शेयर करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक देचकी में 1 कप दाल माश को शामिल करेंगे। दाल माश को हमने 40 से 45 मिनट तक गर्म पानी में भिगो दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और खिली खिली बने। अब हम इस दाल में 3 से 3.5 कप पानी शामिल कर देंगे। कोशिश करें कि माश की दाल में इतना ही पानी शामिल करें कि जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए और एक्स्ट्रा पानी ज़ाया ना करना पड़े। बहुत से लोग इस दाल को गलत तरीके से बनाते हैं। दाल को बॉईल करने के बाद इसका सारा पानी ज़ाया कर देते हैं, जिससे इस दाल का सारा असर ख़त्म हो जाता है और इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं। पानी में जब बॉईल आ जाए तो इसके ऊपर बनने वाली झाग को चम्मच की मदद से उतार लें और कवर करके 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। बीच बीच में आप दाल को चेक कर सकते हैं कि कहीं दाल बहुत ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 15 मिनट के बाद हम कवर हटा देंगे। माश की दाल तकरीबन 80% तक गल चुकी है। अब दाल को एक साइड पर रख देंगे। अब एक दूसरे पैन में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। जब प्याज थोड़ा सौते हो जाए तो इसमें 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके सब चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद 3 टमाटरों को छोटा छोटा काट कर इसी मसाले में शामिल कर देंगे। टमाटर इस दाल में थोड़े ज़्यादा शामिल किए जाएंगे, क्योंकि टमाटरों की खटास की वजह से दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। टमाटर शामिल करने के बाद मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करके सब मसालों को हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। जब सब मसाले अच्छी तरह से भून जाएं तो इसमें दाल माश जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी शामिल कर देंगे, और दाल में जो थोड़ा पानी बाकी बच गया था वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। अब दाल को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट तक के लिए इसी मसाले के साथ भून लेंगे। इसके बाद हल्की आंच पर कवर करके दाल को तकरीबन 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर दाल के अंदर तक जज्ब हो जाए और दाल भी मुकम्मल तौर पर गल जाए। इस दाल को पकाते वक्त टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर यहाँ पर दाल बहुत ज़्यादा गल गई हो तो ये हलवा बन जाएगी, जो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन दाल को चेक करते रहें। 10 मिनट के बाद कवर हटा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल खिली खिली खुशबूदार बनकर तैयार हो गई है। आखिर में हम इसमें ताज़ा कटा हुआ बारीक धनिया, लंबी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें और स्लाइस में कटी हुई थोड़ी सी अदरक डालकर गार्निश करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और साथ ही 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। एक बार इस तरीके से दाल माश को बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट्स में भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आखिर में दाल को किसी भी सर्विंग बाउल में डिश आउट कर लें। गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ सर्व करें। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।